एग्रीकल्चर और फार्मिंग में वक्त के साथ अपने मेथड्स को बदलना बहुत ही जरूरी है। इससे फार्मर्स न्यू और यूनिक मेथड से बहुत ज्यादा मात्रा में क्रॉप उगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इंडियन फार्मिंग टेक्निक्स को जापानीज फार्मिंग टेक्निक्स के साथ कंपेयर करेंगे। अलग अलग टाइप के फार्मिंग टेक्निक्स से लेकर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज तक हर चीज के बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंडिया में फार्मिंग सिस्टम्स को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए लोकेशंस को समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ के जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से कुछ पार्ट्स में बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट हो सकता है। इससे हर रीजन की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलग होती है। इंडिया बड़े क्रॉप्स को पैदा करने के लिए मॉनसून साइकिल पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया का एग्रीकल्चर करीब 9000 साल पुराना है। पिछले कुछ सालों में कंट्री की जीडीपी पर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होते जा रहा है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर कंट्री का बिगेस्ट इंडस्ट्री है जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में की रोल निभाता है। वहीं वैसे तो जापान में फार्मिंग और दूसरे प्राइमरी इंडस्ट्रीज जैसे कि माइनिंग जीडीपी का 1.5% हिस्सा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी फार्मर्स की इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जापान की रूरल कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर देती है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री जापान की मेन एग्रीकल्चर ब्यूरोक्रेसी है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए उसमें पावरफुल लैंड ऑनर से जमीन से लेकर ऑर्डिनरी फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। इससे जापान एक इक्विटेबल सोसाइटी तो बना, लेकिन एग्रीकल्चर भी कम एफिशिएंट बन गया। नंबर 2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स। इंडिया में बहुत टाइप के फार्मिंग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला और ओल्डेस्ट फार्मिंग मेथड जो कंट्री में यूज किया जाता है वो है एग्रोफॉरेस्ट्री। इसमें बेसिकली ट्रीज को प्लांट और मेंटेन किया जाता है जिससे कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। आसपास ट्रीज प्लांट करने से हम एक माइक्रो क्लाइमेट बना देते हैं जिसे टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इससे हम क्रॉप्स को प्रॉपर सनलाइट, विंड और रेन भी दे पाते हैं। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का ये मेथड बहुत फायदेमंद है। इससे हमें फूड, टिम्बर और फायरवुड भी मिलता है। इस मेथड के अलावा क्रॉप रोटेशन का मेथड भी बहुत जगह यूज किया जाता है। इसमें एक ही लैंड पर अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ये क्रॉप्स अलग अलग सीजन्स को ध्यान में रख के ग्रो किए जाते हैं। वहीं जापान में 2 मेन टाइप्स के एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं। पहला है इरिगेटेड राइस फील्ड्स जिसे टाम्बू भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन इरिगेटेड फील्ड्स जिसे हटाके भी कहा जाता है। नॉन इरिगेटेड फील्ड्स को मोस्टली वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर राइस को वैली के बॉटम्स पर ग्रो किया जाता है जो कि इरिगेट करने में आसान होते हैं। दोस्तों, फाइनल एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। आई होप आप सब ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं किया है या अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं अनअकैडमी। लिमिटेड पीरियड के लिए स्पेशल ऑफर अवेलेबल है जिसमें किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको मेरा कोड FACTS10 यूज करने पर मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। इतना ही नहीं, CBSE, महाराष्ट्र बोर्ड, ISC, ICSE बोर्ड एंड तमिलनाडु बोर्ड के 12 मंथ्स एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस इन हिंदी एंड इंग्लिश बाय टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ऑडियो फीचर के थ्रू यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट्स, PDF नोट्स, live test and quizzes with analysis of your performance, recording of all live classes, all content subject under one subscription. इवन बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। इन बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के थ्रू आप अच्छे से रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऑल्सो आप मार्क्स बूस्टर वर्कशॉप में एनरोल करके समझ सकते हैं परफेक्ट स्कोर करने के वेज। इस वर्कशॉप में टेस्ट भी होंगे, साथ ही विनर्स को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंतजार किस बात का, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेरा कोड FACTS10 यूज करे, अनअकैडमी को फ्री में अनलॉक करे एंड इसको यूज करने पर आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। नंबर 3, टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय फार्मर्स। इंडिया में बहुत सी जगहों पर अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स ही यूज किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कंट्री मॉडर्न एग्रीकल्चर को भी अडेप्ट कर रही है। एक मॉडर्न मेथड है एरोपोनिक सिस्टम। इसमें प्लांट्स को एयर या मिस्ट के एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है, वो भी बिना किसी सॉइल को यूज किए। इस मेथड में प्लांट रूट्स को एयर में लटका दिया जाता है और इन्हें न्यूट्रिएंट से भरे वाटर से मिस्ट कर दिया जाता है। इस मेथड से हम अमाउंट ऑफ वाटर को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं जो प्लांट्स के ग्रोइंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है हाइड्रोफोनिक्स।
इस मेथड में सॉइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि प्लांट को पूरी तरह से वाटर में ग्रो किया जाता है। इसमें मिनरल रिच वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्लांट को कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, पानी और सनलाइट की जरूरत होती है, जो इस मेथड में अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। वहीं जापानीज लोगों ने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत ही हाई टेक अप्रोच किया है। बायोटेक्नोलॉजी में वो पूरे वर्ल्ड से काफी आगे हैं। राइस को उगाने के लिए भी वो बहुत से मिनी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर्स, हार्वेस्टर्स, हेलीकॉप्टर स्प्रेइंग और केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फार्मिंग। 2022 के ईयर के लिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए एक रिकॉर्ड टारगेट रखा है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन पिछले साल से 2% ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन काम है फार्मर्स के लिए सही पॉलिसीज लाना और अलग अलग स्टेट्स को एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। वहीं जापानीज गवर्नमेंट की सबसे मेन पॉलिसी है अपने लोगों के लिए एग्रीकल्चर से सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाना। जापान को बहुत सी क्रॉप्स बाहर से एक्सपोर्ट करवाने पड़ते हैं, इसीलिए जापानीज गवर्नमेंट चाहती है कि उनके लोगों की जरूरतें उनकी जमीन पर उगे हुए क्रॉप से ही पूरी हो जाए। नंबर 5, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स। इंडिया में फार्मर्स के लिए वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स लोन्स का, जो कि बहुत ज्यादा होने की वजह से फार्मर्स चुका नहीं पाते। इसके अलावा कभी कभी बहुत जगहों पर लेट बारिश होने से क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंच जाता है। एक और प्रॉब्लम इंडियन फार्मर्स के लिए ये है कि वो बहुत कम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में एजुकेटेड है। इससे उन्हें न्यू और इफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स के बारे में नहीं पता चलता। वहीं जापान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी के वक्त के फार्मर्स ओल्ड होते जा रहे हैं और बहुत कम यंग लोग हैं जो फार्मिंग करना चाहते हैं। क्रॉप्स के प्राइसेस बहुत ही कम होते जा रहे हैं, जो कि फार्मर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। 1990 से कंपेयर करें तो जापान में 70% तक फार्मर्स कम हो गए हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।